बतख सास और बहू दोनों को ही सोने के अंडे देने के लिए मान गई थी, जिस वजह से बतख आराम से घर में अपने असली रूप में रह रही थी। पूर्वी की सास सरिता भी बतख से बहुत प्रेम से पेश आती थी। एक दिन सरिता बतख के पास आई। बतख, मुझे सोने के अंडे चाहिए, जल्दी से मुझे सोने के अंडे दे दो, बहुत जरूरी है। इतने में ही पूर्वी वहां आ जाती है। क्या हो गया सासू माँ, इतनी भी क्या जल्दी? तुझे उससे क्या मतलब? क्या तुझे फिर से लड़ना है? नहीं नहीं, मैं क्यों लड़ना चाहूंगी आपसे? जो आपका मन हो कीजिए। पता नहीं हर रोज इतने सोने के अंडे का क्या कर रही है। मैं तुम्हें नहीं बताने वाली मैं क्या करती हूँ उन अंडों का। वैसे भी तू कौन सा बताती है मुझे जो मैं बताने जाऊं तुझे? ठीक है, मुझे नहीं जानना। सरिता सोने का अंडा बतख के पास से ले ली और चली गई। पूर्वी भी अपने काम में लग गई। सरिता का एक नया शौक था, वह अपने पास ढेर सारे सोने के गहने रखना चाहती थी, जिसकी वजह से वह बतख से ढेर सारे अंडे मांगती थी ताकि वह उसके गहने बनवा सके और उसे बाहर पहनकर जा सके और लोगों को दिखा सके। धीरे धीरे बतख से सोने अंडे ले लेकर वह सास बहू अपने मोहल्ले की सबसे अमीर सास बहू की जोड़ी बन चुकी थी। अभी तक उन लोगों ने किसी को भी इसकी सच्चाई नहीं बताई थी। जब कोई पूछता तो उनका जवाब होता, यह सब तो उनके पास बहुत पहले से ही था, बस सभी से छुपा कर रखा था। अब हमें छुपाना नहीं, इसलिए हम दिखा रहे हैं। पूर्वी, अब भूलकर भी किसी को भी सच्चाई मत बताना। हाँ बस सासू माँ, आप यह खुद को समझा लो, क्योंकि आपकी ही आदत है सभी के सामने सारी बातें बता देने की। हाँ ठीक है, अब मैं जानती हूँ यह मेरी आदत है, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। अच्छी बात है, वैसे भी मेरा बस चलता तो मैं यह बात आपको भी नहीं बताती। कुछ बोला क्या तुमने? नहीं सासू माँ, मैं बस इतना कह रही थी कि आजकल मोहल्ले में चोर घूमने लगे हैं, इसलिए आप सोने के गहने पहनकर बाहर मत जाया करो। अरे ये कौन सी बात है, गहने हैं तो पहनकर क्यों ना जाऊं, फिर फायदा क्या इन गहनों का? हे भगवान, मैं ही पागल हूँ जो आपको समझाने आ जाती हूँ। मुझे माफ कीजिए और आपको जो करना है कीजिए। मैं चली? हाँ, तो जा। तेरी राय किसने मांगी है? सरिता कई सुंदर सुंदर सोने के हार पहनकर बाजार गई। पूर्वी आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसे जोर जोर से रोने की आवाज आई। अरे खोलो दरवाजा, अरे जल्दी खोलो दरवाजा। पूर्वी दरवाजा खोलती है। अब क्या हो गया आपको, रो क्यों रही हो आप? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, चले गए मेरे सारे गहने। कहाँ चले गए? पहले तो आप रोना बंद करो, फिर बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सरिता चुप होती है और पूर्वी को सारी बातें बताती है। मैं तो शांति से एक साइड से जा रही थी, इतने में ही कुछ बदमाश बाइक से आए और मेरे गले से सारे सोने के गहने छीनकर भाग गए। ये कहकर सरिता रोने लगी। हो गया ना जैसा मैंने कहा था, आपको तो मेरी सारी बातें गलत ही लगती है। कितनी बार मैंने आपको समझाया कि मत पहन कर जाओ सोने के गहने, मगर आपको तो कभी मेरी सुननी ही नहीं होती है। अब तू क्या मुझे सुनाने लगी? यहाँ मैं इतनी परेशानी में हूँ और तू अपनी ही बात कर रही है। अब तो बस एक ही उपाय है, उसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी। नहीं, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। ठीक है, तो फिर आप अपने गहनों को भूल जाइए, अब आपको वह नहीं मिलने वाला। भगवान, ये आपने क्या कर दिया? कितने प्यारे थे वह गहने, मैंने कितने शौक से अपने पसंद के गहने बनवाए थे। कुछ घंटों तक उदास रहने के बाद सरिता सोची
क्या हुआ, वह गहने चले गए तो मैं बतख से और भी अंडे मांग लूंगी और नए नए गहने बनवा लूंगी। इसमें इतना उदास होने जैसी कोई बात ही नहीं। पूर्वी जितने अंडे बतख से नहीं लेती थी, उससे भी ज्यादा अंडे सरिता बतख से ले लेती थी। यह देख पूर्वी को सरिता पर बहुत गुस्सा आता है। बतख मेरी है, फिर भी मैंने इन्हें अंडे लेने की इजाजत दी, लेकिन अब इन्हें तो देखो किसी चीज की संतुष्टि ही नहीं है। मुझसे भी ज्यादा अंडे तो यह लेने लगी है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आधी रात हो रही थी। पूर्वी बतख के पास आई। सरिता अपने कमरे में सो रही थी। क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? पक 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 पक। हाँ पूर्वी, बोलो क्या बात है? मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि सासू माँ को भी अंडे दे दिया करो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम उनके सामने ये कहो कि अब तक तुम बहुत अंडे दे चुकी हो, इसलिए अब से तुम हफ्ते में 2 दिन ही अंडे दोगी। पक 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 पक। जैसे तुम चाहो, मैं तुम्हारी बात कभी नहीं टाल सकती। ये नियम सिर्फ सासू माँ के लिए है। मैं जब चाहूँ तब तुमसे अंडे मांग सकती हूँ। पक 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 पक। हाँ पूर्वी, अब मैं समझ गई। जैसा पूर्वी ने बताया, बतख ने बिल्कुल वैसा ही किया। बतख, मुझे अंडे दो। पक 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 पक। माफ करना, मगर अब मैं हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही अंडे दे सकती हूँ। मैंने अब तक बहुत सारे सोने के अंडे दे दिए हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात समझोगी। अब ये क्या हो गया तुम्हें? हाँ, क्या सच में ये बात है? पक 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 पक। हाँ अच्छा ठीक है। सरिता तुरंत पूर्वी के पास आई। बतख क्या कह रही है, तुमने सुना? हाँ सासू माँ, उसने जैसा आपसे कहा वैसा ही उसने मुझसे भी कहा। सरिता ने कई सोने के गहने बनवा लिए और अब वह घर पर ही उन्हें पहना करती थी। सरिता ढेर सारे गहने एक बार में ही पहन लिया करती थी। इसी तरह एक दिन वह गहने पहने बैठी थी, तभी उसकी दोस्त अभिलाषा घर आई। वाह वाह अभिलाषा, क्या बात है, इतने दिनों बाद दिखाई दे रही हो। अरे सरिता, अब बच्चों की शादी में व्यस्त थी तो कहीं आने जाने का मौका नहीं मिल पाया। अब आई हूँ तो कुछ दिन तेरे घर रहकर ही जाऊंगी, चिंता मत कर सरिता। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। रुक, मैं बहू से कहकर खाने पीने का इंतजाम करवाती हूँ। सरिता अपनी बहू पूर्वी के पास आई और उसे बतख को कुछ दिनों के लिए अभिलाषा की नजरों से छुपा कर रखने की बात कही। सासू माँ, मैं बतख को एक कमरे में रख दूंगी जहाँ आपकी दोस्त का ध्यान नहीं जा पाएगा। उस कमरे की चाबी भी सिर्फ आपके और मेरे पास रहेगी। हाँ ये सही है, तू चाबी मुझे दे देना, मैं अपने पास रख लूंगी। जब भी तुझे चाबी चाहिए होगा तो मुझसे मांग लेना। ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं? पूर्वी बतख को एक कमरे में रख दी जहाँ अक्सर कोई आता जाता नहीं था। क्या बात है सरिता, तू तो बहुत ही धनी हो गई है। घर भी इतना सुंदर बनवा लिया तूने और इतने गहने भी पहन कर बैठी है। नहीं नहीं, ये सब तो बस खानदानी संपत्ति की वजह से हो पाया। वैसे तेरा घर भी तो इतना सुंदर है। नहीं सरिता, अब मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, वहाँ तो किराएदार रहते हैं। अब मैंने कहीं और घर ले लिया है। यहाँ से जाने से पहले मैं तुझे अपने घर का पता दे दूंगी, तू भी कभी मुझसे मिलने आना है। चल ये भी सही है। अभिलाषा को सरिता पर शक हुआ। कुछ दिन अभिलाषा ने सरिता और पूर्वी पर अच्छे से ध्यान रखा। अभिलाषा ने देखा कि सरिता और पूर्वी दोनों ही उस कमरे में आते जाते हैं जो बिल्कुल खाली पड़ा रहता है। फिर एक दिन अभिलाषा ने सरिता को बतख से अंडे लेते हुए देख लिया। वो समझ गई कैसे सरिता इतनी अमीर बन गई है। मेरे यहाँ आने का मकसद पूरा हो गया। आखिर मुझे पता चल ही गया कि ये अचानक इतनी अमीर कैसे बन गई। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अगली सुबह जब सरिता और पूर्वी बतख वाले कमरे में पहुंची तो वहाँ बतख नहीं थी। अभिलाषा बतख को अपने साथ लेकर भाग चुकी थी। अब वह बतख और पूर्वी के पास नहीं बल्कि अभिलाषा की हो चुकी थी।
अभिलाषा ने कहा था कि वह नए घर का पता जाने से पहले बताकर जाएगी, इसलिए सरिता को अभिलाषा के नए घर का पता भी नहीं मालूम था, जिससे वह उस तक पहुंच सके।